जो पेट की गंभीर समस्याएं जो जानलेवा हो सकती हैं वो कौन सी हैं, हर एक का नाम। हम लोग एज ए टर्सरी केयर सेंटर में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो है पेंक्रियाज की गंभीर बीमारियां। इसमें मोटा रूप से मैं 4 तरह से कहूँगा। गैस्ट्रो सर्जरी विभाग के अनुसार आपका अस्पताल आपके पेशेंट्स को क्या कुछ मुख्य सुविधाएं मुहैया करवा रहा है? पेट के कॉम्प्लिकेटेड केस जो होते हैं और पेट के जो रेफरल केस होते हैं उनका समय रहते निदान करते हैं। उनका जो आज की डेट में एडवांस टेक्निक है, एंडोस्कोपी, दूरबीन द्वारा लेप्रोस्कोपी, उन्हीं के द्वारा ऑपरेशन करते हैं। आम जन की भाषा में अब हम आते हैं, पेट की समस्याएं। बेसिकली क्या होता है कि लोग कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, लेकिन वो ये सोच लेते हैं कि कहीं पेट में गैस भर गई है या कुछ खाना नहीं पच रहा है, फूड पॉइजनिंग होगी, ऐसा समझ कर के वो बहुत गंभीर समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं। तो ये कहाँ तक, कितने % केसेस आपने आज तक अपनी लाइफ में ऐसे देखे? कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको अपन रेड सिग्नल्स कह सकते हैं, उनको विशेष रूप से अपने को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पेट के लगभग जो लगभग बीमारियां जिसमें मोटे तौर पे कवर हो सकती है, उनमें शुरू अपन ऐसे होता है कि लंबे समय से खाना निगलने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ये इंडिकेट करता है कि अपना जो फूड पाइप है या तो उसमें रुकावट है या फिर उसमें कुछ मोटिलिटी की दिक्कत है। भूख नहीं लगना लंबे समय से, वजन कम होना, उल्टी होना या उल्टी में खून आना, या फिर दस्त लगना, लेटरिन में खून आना, लंबे टाइम तक कब्जी या फिर पीलिया। व्यक्ति को पता ही नहीं लगता है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन कभी बाद में बहुत लंबा जाने के बाद उसे पता चलता है कि इसे बीमारी काफ़ी समय से थी। तो ऐसे व्यक्ति किस तरीके से जो है अपनी पहले ही जांच करवा सकते हैं, किस तरीके से? ये मैम आज की डेट में कई बार हम लोग देखते हैं, खास करके पित्त की थैली का कैंसर। मरीज अचानक अल्ट्रासाउंड कराता है, उसको पता चलता है कि 3री या 4थी स्टेज का कैंसर है। इसमें हम लोग भी और के साथ साथ मरीज भी परेशान हो जाता है कि लंबे समय से अगर किसी को पता है कि उसकी पित्त की थैली में पथरी है तो वो इसको इग्नोर ना करे। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से भाई इलाज आप बता रहे हैं कि दूरबीन से हो रहे हैं, लेकिन इलाज हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, चंडीगढ़ हो, बहुत महंगे बिल बैठते हैं। अगर बात करें सप्रा हॉस्पिटल की, तो क्या कुछ खास है? क्या वहाँ से कितने कम दाम में जो है मरीज अपना इलाज यहाँ पर करवा सकते हैं? आजकल एक और समस्या है पेट की जो शायद जानलेवा तो नहीं है लेकिन बुरा बहुत लगता है। आजकल इंडिया में देखा गया है, किसी मतलब ये लगाइए कि आधे से ज़्यादा लोगों को बाकी शरीर पतला है, पेट एकदम से आगे निकला हुआ है। तो उस बात का क्या वो क्या समस्या है और उसका इलाज क्या है? नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। पेट जो जड़ है हमारे शरीर की सभी समस्याओं का, हमेशा पुराने समय से लेकर के आज के मॉडर्न समय से हमेशा ये कहा गया है कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी है तो उसकी उत्पत्ति आपके पेट से ही होती है। और अगर पेट का हम अच्छे से ध्यान रख पाएं तो पॉसिबल है कि हम हमारे शरीर में होने वाली 80% तक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो आज इसीलिए पेट के स्पेशलिस्ट या यूं कहिए कि जो गैस्ट्रो सर्जरी विभाग के जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर प्रभु, इनसे हम मिलने के लिए आए हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका मंच पर। थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम जी। सप्रा हॉस्पिटल में फिलहाल मौजूद हूँ, तो सर सबसे पहले आपके हॉस्पिटल से लेकर ही एक सवाल पूछूंगी कि गैस्ट्रो सर्जरी विभाग के अनुसार आपका अस्पताल आपके पेशेंट्स को क्या कुछ मुख्य सुविधाएं मुहैया करवा रहा है? मैम, हम लोगों की जो गैस्ट्रो सर्जरी विभाग की टीम है सप्रा अस्पताल में, हम लोग यहाँ पे टर्सरी केयर सेंटर की सुविधाएं दे रहे हैं मरीज को, जिसमें पेट के कॉम्प्लिकेटेड केस जो होते हैं और पेट के जो रेफरल केस होते हैं उनका समय रहते निदान करते हैं। उनका जो आज की डेट में एडवांस टेक्निक है, एंडोस्कोपी, दूरबीन द्वारा लेप्रोस्कोपी, उन्हीं के द्वारा ऑपरेशन करते हैं। आम जन की भाषा में अब हम आते हैं, पेट की समस्याएं। बेसिकली क्या होता है कि लोग कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, लेकिन वो ये सोच लेते हैं कि कहीं पेट में गैस भर गई है या कुछ खाना नहीं पच रहा है, फूड पॉइजनिंग होगी, ऐसा समझ कर के वो बहुत गंभीर समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं। तो ये कहाँ तक, कितने % केसेस आपने आज तक अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं? रोटी जो पेट की खाने पीने से संबंधित जो 1 या 2 दिन की समस्याएं होती है, उनके अलावा कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको अपन रेड सिग्नल्स कह सकते हैं, उनको विशेष रूप से अपने को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पेट के लगभग
जो लगभग बीमारियां जिसमें मोटे मोटे तौर पे कवर हो सकती है, उनमें शुरू अपन ऐसे होता है कि लंबे समय से खाना निगलने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ये इंडिकेट करता है कि अपना जो फूड पाइप है या तो उसमें रुकावट है या फिर उसमें कुछ मोटिलिटी की दिक्कत है। इसके अलावा भूख नहीं लगना लंबे समय से, वजन कम होना, उल्टी होना या उल्टी में खून आना, या फिर दस्त लगना, लेटरिन में खून आना, लंबे टाइम तक कब्जी, या फिर पीलिया। सर पीलिया किस तरीके से आप बता रहे हैं, इसको एक बार एक्सप्लेन कीजिए। पीलिया जो अपन साधारण बोलचाल भाषा में जॉन्डिस कहते हैं, मुख्यतः जानना ये जरूरी है कि दो तरह का होता है। एक होता है मेडिकल जॉन्डिस जो जिसका इलाज दवाइयों द्वारा संभव है, जो कि लीवर में इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरा होता है सर्जिकल जॉन्डिस। सर्जिकल जॉन्डिस जो है उसका मतलब ये है कि पित्त की नली में कहीं न कहीं रुकावट है। रुकावट वो एक तरह की स्टोन की वजह से भी हो सकती है, या फिर पित्त की नली में सिकुड़न भी हो सकती है, और या फिर पित्त की नली में या नीचे के हिस्से में गांठ भी हो सकती है। तो इनका इसको समय रहते इसका सही निदान करना और फिर इसका उपचार करना ही, जिसमें कि लगभग सर्जरी ही एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। मेन वैसे लक्षण आपने बताए हैं कि गंभीर बीमारियों के क्या हैं, या फिर हल्का फुल्का जिसे दर्द है वो कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं। मगर बहुत बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मली व्यक्ति को पता ही नहीं लगता है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन कभी बाद में बहुत लंबा जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसे बीमारी काफ़ी समय से थी। तो ऐसे व्यक्ति किस तरीके से जो है अपनी पहले ही जाँच करवा सकते हैं, किस तरीके से? ये मैम आज की डेट में काफ़ी कई बार हम लोग देखते हैं, खास करके पित्त की थैली का कैंसर। मरीज अचानक अल्ट्रासाउंड कराता है, उसको पता चलता है कि तीसरी या चौथी स्टेज का कैंसर है। इसमें हम लोग भी और के साथ साथ मरीज भी परेशान हो जाता है। थोड़ा सा ये है कि लंबे समय से अगर किसी को पता है कि उसकी पित्त की थैली में पथरी है तो वो इसको इग्नोर ना करे। उसका या तो भी अगर उसको दिक्कत नहीं है तो समय समय पर अल्ट्रासाउंड कराता रहे, अपने गैस्ट्रो सर्जन से राय लेता रहे, और या फिर समय से उसके हिसाब से इलाज कर ले। और दूसरा जो ये होता है कि भी जो स्क्रीनिंग जो आप ये कह रहे हैं, जिनमें सिम्टम नहीं है उनमें स्क्रीनिंग का जो जांचों का है, विशेष बड़ी आंत छोटी आंत के लिए 50 साल या उसके बाद की जो उम्र है उसमें एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी की जांच स्क्रीनिंग तौर पे भी करते हैं। और ख़ास करके जिनके परिवार में अगर किसी की संबंधित है कि अगर कोई कैंसर से हुई है तो उनको भी, जिसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी स्क्रीनिंग के तौर पे जांच करवा लेनी चाहिए। जी। सर काफ़ी गंभीर बीमारियां निकल करके अभी आपसे बातचीत करते समय सामने आ रही हैं। अगर गिनती हम शुरू करें तो मुख्य समस्याएं, जो पेट की गंभीर समस्याएं जो जानलेवा हो सकती हैं, वो कौन सी हैं? हर एक का नाम। हम लोग एज ए टर्सरी केयर सेंटर में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो है पेंक्रियाज की गंभीर बीमारियां। इसमें मोटा रूप से मैं 4 तरह से कहूँगा। एक तो पेंक्रियाटाइटिस होता है जो कि 2 तरह का होता है, एक सड़न वाला भी जिसको नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस भी कहते हैं, दूसरा पेंक्रियाज की पथरी जिसमें क्रोनिक कैल्सिफिक पेंक्रियाटाइटिस ज़्यादा कॉमन है, और तीसरा है पेंक्रियाज के कैंसर जो कि पेंक्रियाज के 3 हिस्से वाले में हेड पे या बॉडी पे या टेल पे हो सकता है। चौथा जो आज की डेट में कॉमन प्रॉब्लम है वो पेंक्रियाज की चोट भी, जो कि इमरजेंसी या एक्सीडेंट में लगती है। चारों जो पेंक्रियाज की गंभीर बीमारियां हैं उनका समय रहते ऑपरेशन के द्वारा इलाज संभव है, और पेंक्रियाज के ऑपरेशन भी आजकल लगभग जो ऑपरेशन है वो दूरबीन से हो रहे हैं। सर अगर बात करें तो जिस तरीके से भाई इलाज आप बता रहे हैं कि दूरबीन से हो रहे हैं, लेकिन इलाज हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, चंडीगढ़ हो, बहुत महंगे बिल बैठते हैं। अगर बात करें सप्रा हॉस्पिटल की तो क्या कुछ खास है? क्या वहाँ से कितने कम दाम में जो है मरीज़ अपना इलाज यहाँ पर करवा सकता है? यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा विभाग में जो सरकारी रेटें हैं हरियाणा की वो काफ़ी सस्ती है मरीज़ के लिए, और हम लोग यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा या जो बाकी ECHS और पैनल है उसी के हिसाब से इलाज करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि काफ़ी कम खर्चा में ही बड़े ऑपरेशन, पेंक्रियाज की कैंसर का विपल्स तक के ऑपरेशन जो हैं वो काफ़ी कम खर्चे में हो जाते हैं। चलिए, वो भी मतलब क्योंकि भाई सप्रा हॉस्पिटल जो जाना जाता है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, जो आसपास के इलाके में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में सबसे आगे माना जाता है, और अगर बात करें सरकारी पैनल्स की तो उन पर भी सबसे ज़्यादा पैनल्स पर जो है सप्रा हॉस्पिटल को गिना जाता है। तो सर अगर आपकी बात करें, पेशेंट आपको किस दिन से लेकर के किस दिन आ करके मिल सकता है, किस दिन जो है आपसे जाँच करवा सकता है?
एज ए टर्सरी केयर सेंटर में टीम के हिसाब से मैं संडे को भी लगभग 2 या 3 घंटे देखता हूँ, बाकी मंडे टू सैटरडे रहते ही रहते हैं। कभी कभार अगर 1 या 2 दिन की कोई छुट्टी होती है तो मैनेजमेंट विभाग या ओपीडी वाला जो इंक्वायरी सा है वहाँ पे इन्फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी एक्सपीरियंस टीम है वो आपको इन्फॉर्म कर देती है, या कहीं ना कहीं अब अगर इमरजेंसी कुछ होता है तो वो भी उस चीज़ को वो इमरजेंसी विभाग पूरा है, हाँ। जो कि साथ में पूरी टीम है, उनमें मरीज वो लोग अटेंड कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पे अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ हाँ। तो टेलीफोनिकली डिस्कशन शुरू हो जाता है। ठीक है। इवन हमारा प्रयास ये रहता है कि मरीज के रिश्तेदारों तक मैं बात कर लेता हूँ ताकि उनको संतुष्टि मिल जाए और वो इलाज के लिए सहमत हो जाएं। चलिए ठीक है सर, ये तो पेट की गंभीर समस्या है, लेकिन आजकल एक और समस्या है पेट की जो शायद जानलेवा तो नहीं है लेकिन बुरा बहुत लगता है। आजकल इंडिया में देखा गया है किसी मतलब ये लगाइए कि आधे से ज़्यादा लोगों को बाकी शरीर पतला है, पेट एकदम से आगे निकला हुआ है, तो उस बात का क्या वो क्या समस्या है और उसका इलाज क्या है? जी मैम, आपने ये बहुत ही अच्छे टॉपिक पे ध्यान आकर्षित किया है, और ये अपन ये कह सकते हैं कि ये बीमारी तो नहीं है लेकिन बीमारी से कम भी नहीं है। बिल्कुल। ये और बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। ये एक विशेष तरह की जो मोटापे वाली बीमारी, खास करके जो आप पेट का कहना चाह रहे हैं उसको अपन मेडिकल लैंग्वेज में हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, जो कि एशियन कंट्रीज में ज़्यादा कॉमन है। इसी से जुड़ी हुई साथ में जो शुगर की है, बीपी की है, हार्ट की समस्याएं, सांस की, जोड़ों में दर्द, और यहाँ तक भी बहुत सारे कैंसर भी मोटापे से संबंधित है। मोटापे का जिन लोगों ने अपने डाइट, योगा, जिम, प्राणायाम या फिर एक्सरसाइज से अगर किसी का वजन कम नहीं हो रहा है या फिर कम होने के बाद भी बार बार वापस बढ़ रहा है, तो उनमें सर्जिकल ऑप्शन चूज किया जा सकता है। सर्जरी मोटापे की हम लोग एक एशियन गाइडलाइन में जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं उसको, वो कैलकुलेट करके और उनकी साथ में जो उसकी दिक्कतें हैं जिनको मेडिकल कोमोर्बिडिटी है, उसके हिसाब से जो आज की डेट में जो गाइडलाइन में जो रिकमेंडेड सर्जिकल ऑप्शंस हैं, 3 प्रोसीजर जो मेजर है, जो तीनों के तीनों दूरबीन से संभव है, वो हम लोग रूटीनली यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और ये लंबे समय से तो लगभग 3-3, 4-4 साल के जो पहले ऑपरेशन किए हुए पेशेंट आ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। यानी कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं है कि भाई आपका ऑपरेशन हो रहा है या सर्जरी हो रही है तो आपको इस चीज़ का नुकसान ही होने वाला है। मोटापा सर्जरी का नुकसान नहीं है ये कहूँगा, बल्कि फ़ायदा है। और अगर अपन अपने आहार व्यवहार में सर्जरी के बाद अगर रखते हैं, भाई जो बताई गई है डाइट या फिजियोथेरेपी, उसके लिए अगर अपन कंप्लायंस है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्जरी का रोल है मोटापे में। एक सर सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगी एक लड़की होने के नाते कि सबसे ज़्यादा जो रोक टोक होती है या सबसे ज़्यादा जो डर होता है उन अनमैरिड गर्ल्स को होता है जिन्हें आगे जाके कंसीव करना है, तो उनके लिए क्या ये पेट की सर्जरी ठीक रहेगी या उनको इस चीज़ से बचना चाहिए? नहीं मैम, इसकी पेट की सर्जरी का कंसीव से लगभग वैसा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, क्योंकि कंसीव एक अलग डिपार्टमेंट है। और साधारणतः ऐसा ये ज़रूर है कि कुछ जो महिलाएं जो दुर्भाग्यपूर्ण अगर कंसीव नहीं कर पा रही है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जिनमें कोई कारण नहीं आ रहा है और वो मोटापे से ग्रस्त है, तो उनमें ये लगभग कई अध्ययन में ये लगभग देखा गया है कि लगभग 30% तक इनमें कंसीव होने में आसानी रहती है। यानी कि नुकसान कुछ नहीं है, फायदे बहुत हैं। जी मैम, ये चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे सवाल पूछे हैं और जवाब भी खूब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई ये मेरे सवाल थे। सप्रा हॉस्पिटल में आज मैं पहुंची थी क्योंकि पेट जो कि बीमारियों की जड़ है, उसी पेट से जुड़े हुए काफ़ी सवाल पूछने के लिए पहुंची थी, जहाँ के डॉक्टर प्रभु ने मुझे अपने सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। आगे भी लगातार अलग अलग बीमारियों पे अलग अलग इंटरव्यूज़, वो भी स्पेशलिस्ट के साथ आपके सामने लाते रहूँगी। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।